हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश। जैसा कि आप जानते हैं, हम लोगों ने कल पढ़ लिया था करंट के बारे में, धारा घनत्व के बारे में पढ़ लिया था। सॉरी, धारा घनत्व के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। कल हमने जान लिया था कि करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी यानी कि धारा और अनुगमन वेग के बीच क्या संबंध है। तो चलिए बात करते हैं अब करंट डेंसिटी की। करंट डेंसिटी जिसको हम कहते हैं धारा घनत्व, और धारा घनत्व को हम जे से दर्शाते हैं। जे क्या होता है? करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया called करंट डेंसिटी। एकांक क्षेत्रफल पर प्रवाह होने वाली धारा धारा घनत्व है। यानी कि करंट डेंसिटी इक्वल टू करंट अपॉन एरिया। यानी कि धारा घनत्व बराबर होता है धारा बटा क्षेत्रफल, ये बराबर आई अपॉन में ए। यूनिट की बात करें, यूनिट ऑफ करंट डेंसिटी वो हो जाएगी एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। यानी कि ए की इकाई होती है एम्पियर पर मीटर का। ठीक है। अगर मैं डायमेंशन की इसकी बात करूं, यानी कि बी में सूत्र की बात करूं, वी में सूत्र हो जाएगा एम्पियर के लिए ए और एल ऊपर जाएगा तो एल माइनस टू ए। यहाँ पर ए का मतलब यहाँ पर क्या है? एम्पियर है, यानी कि क्या है हमारे पास? धारा है। चलिए नोट डाउन करेंगे, फिर आगे की चर्चा करते हैं। तो करंट डेंसिटी अपॉन बराबर होगा करंट अपॉन एरिया, यानी कि धारा घनत्व बराबर होगा धारा बटा क्षेत्रफल। ये हमारा सिंपल सा इसका फॉर्मूला बन जाएगा। तो जे बराबर आई बाय ए। आई का मतलब यहाँ पर करंट है, ए का मतलब एरिया। अगर हम यूनिट ऑफ जे की बात करें तो एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, यानी कि जे की इकाई हो जाएगी एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। तो डायमेंशन बन जाएंगे, बी में सूत्र बन जाएंगे एल माइनस टू ए। हेडिंग लिखता है रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। धारा घनत्व धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध।
रिलेशन इनके बीच, धारा घनत्व और अनुगमन वेग। देखिए हमें पता है धारा घनत्व की बात करें, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ करंट डेंसिटी, धारा घनत्व की परिभाषा के अनुसार, अगर मैं इसके परिभाषा की बात करूं, परिभाषा यानी कि डेफिनेशन की बात करूं, तो J इक्वल्स टू होता है I/A। पहला समीकरण J बराबर। नेक्स्ट बात करूं अकॉर्डिंग टू द रिलेशन, या कह सकते हैं फ्रॉम द रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, यानी कि धारा और अनुगमन वेग के संबंध द्वारा हमें पता है I बराबर होता है NEA PD, जो कि इक्वेशन नंबर 2 बन गई। हम क्या करेंगे, पुट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, यानी कि दूसरे समीकरण को पहले समीकरण में रखने पर, देखिए दूसरा समीकरण क्या है, I बराबर NEAVD और पहला समीकरण है J बराबर I/A। जैसे ही हम रखेंगे तो J बराबर I/A था, I का मान क्या है NEAVD दूसरे समीकरण अनुसार, तो इसको उठा के हम यहाँ लगा देंगे, तो J बराबर बन जाएगा NEAVD अपॉन में A, A से A कैंसिल हो जाएगा और J बराबर आ जाएगा NEPD। और ये रिलेशन है ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट डेंसिटी के बीच। क्या संबंध है, अनुगमन वेग और धारा घनत्व के बीच संबंध है। तो दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन बिटवीन द ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट डेंसिटी। यह अनुगमन वेग और धारा घनत्व के बीच का संबंध है, या बीच नोट डाउन कर लेने से फटाफट से। हमने क्या किया, रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, धारा घनत्व और अनुगमन वेग के बीच संबंध लिखा। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ करंट डेंसिटी, यानी कि धारा घनत्व की परिभाषा के अनुसार J बराबर होता है I/A, ठीक है, तो समीकरण पहला मान लिया। नेक्स्ट लिखा फ्रॉम द रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, यानी कि धारा और अनुगमन वेग के बीच संबंध जो है वो होता है I बराबर NEAVD। तो ये है धारा और अनुगमन वेग, यानी कि करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच रिलेशन।
हमने दूसरे वाले समीकरण को पहले समीकरण में रख दिया, पुट इक्वेशन सेकंड इन फर्स्ट। समीकरण दूसरे को पहले समीकरण में रखने पर j बराबर आई बाई ए, आई का मान कितना था एन ई ए वी डी, हमने यहाँ लगा दिया एन ई ए वी डी, ए से ए कैंसिल हो गया, j बराबर एन ई वी डी हमारे पास आया। तो j बराबर एन ई वी डी बन जाएगा। तो दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन बिटवीन द ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट डेंसिटी। यह अनुगमन वेग और धारा घनत्व के बीच संबंध है, ठीक है। यहाँ पर चीज याद रखिएगा, ये संबंध कई बार पेपर में डिराइव करने को आ जाता है, डायरेक्टली पूछ लेता है। डी सफिक्स में होगा, ठीक है। तो डी एक साथ में कितना, वी डी साथ है, वी डी मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अनुगमन वेग को हम वी डी से दर्शा रहे हैं। चलिए क्वेश्चन करते हैं। अ कंडक्टर has 18 into 10 raised to the power 24 electrons per meter cube, moving with a velocity of 10 to the power minus 3 मीटर पर सेकेंड। मान लेते हैं, चलो इसको थोड़ा बढ़ा लेते हैं, 10 टू द पावर 4 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द करंट डेंसिटी ऑफ अ कंडक्टर। क्या कह रहे हैं, यदि किसी चालक के पास 18 गुणा 10 की घात 24, क्वेश्चन कह रहा है इफ अ कंडक्टर हैज 18 into 10 to the power 24 इलेक्ट्रॉन पर मीटर क्यूब moving with velocity of 10 to the power 2 मीटर पर सेकेंड, फाइंड द करंट डेंसिटी ऑफ अ कंडक्टर। यदि किसी चालक के पास 18 गुणा 10 की घात 24 इलेक्ट्रॉन प्रति मीटर क्यूब, 10 की घात 2 मीटर पर सेकेंड के वेग से चल रहे हैं या चलते हैं, तो कि धारा घनत्व क्या होगी, यानी कि आपको करंट डेंसिटी सिंपल। चलो क्वेश्चन नोट करें, फिर आंसर निकालते हैं, इसका सोल्यूशन करते हैं। तो देखिए सबसे पहले लिखेंगे जो हमें डेटा दे रखा है, उसके बाद हमें दिया है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें दे रखे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें दे, यानी कि हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन की एन हमें दे रखी है 18 गुणा 10 की घात 28 मीटर पर मीटर की, है ना। इतने इलेक्ट्रॉन की संख्या 24 सॉरी 24 है ना, पर मीटर की, ठीक है। नेक्स्ट हमसे बोला है, हमें पता है चार्ज कितना होता है इलेक्ट्रॉन पर, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, वो होता है हमारे पास 1.6 गुणा 10 की घात -19
गुलाम। इतना हमारे पास क्या, हमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी दे रखी है कि ये कितनी चाल से चल रहा है, हमें अनुगमन वेग दे रखा है। हमें क्या निकालना है, करंट डेंसिटी हमें निकालनी है। धारा घनत्व हमें निकालनी है, यानी कि ये हमें कैलकुलेट, हमें पता है करंट डेंसिटी करंट डेंसिटी यानी कि ये जो होता है वो होता है करंट आई अपॉन में एरिया। धारा घनत्व जो जे है वो है हरा बटा धारा जो होती है वो NEAVD होती है, तो जे बराबर हो जाएगा NEAVD अपॉन में ए से ए कैंसिल, तो जे बराबर हो जाएगा NEV, जे बराबर हो जाएगा NE, जे बराबर एन का मान है 18 और 10 की घात 24, ई का मान है 1.6 गुणा 10 की घात -19 और VD है 10 की घात। तो जे बराबर हो जाएगा 18, साथ लिख लेते हैं, 1.6 इसके साथ लिख लेते हैं, 24 और 2 हो जाएंगे 26 और यहाँ आ जाएगा 10 की घात -19, यानी कि जे बराबर हो जाएगा 18 16 बटा 10 है ना, पॉइंट हटाएंगे तो एक 10 हो जाएगा, और 26 में से जब 19 जाएंगे तो 19 और एक 20 और 7, तो ये बन जाएगा माइनस का 7, सॉरी प्लस का 7 है ना, प्लस का 7 यहाँ पर आ जाएगा। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, तो 18 गुणा 16 कर लेते हैं, 18 गुणा 48, 48 का 4, 6 प्लस 4 8 882, यानी कि 288 अपॉन में 10 इंटू 10 रेज टू दी पावर 7, यूनिट बन जाएगी एम्पेयर पर मीटर स्क्वायर, यानी कि हम जे बोलेंगे 28.8 गुणा 10 की घात 7 एम्पेयर पर मीटर का स्क्वायर। यह हमारा क्या बन गया, जे बन चुका है, यानी कि घनत्व बन। चलिए फटाफट से नोट डाउन करते हैं। करंट डेंसिटी, धारा घनत्व हमें निकालना था जे, तो करंट डेंसिटी का फॉर्मूला होता है करंट अपॉन एरिया, यानी कि धारा बटा क्षेत्रफल। जिसमें आपने धारा का मान रखा NEAVD, ए से ए कट गया और जे बराबर NEVD। जे का मान था 18 गुणा 10 की घात 24, आपको एन का मान दिया, ई का है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, VD की जगह 10 टू द पावर 2। सॉल्व करने पर हमें मिला 28.8 गुणा 10 की घात 7 एम्पियर पर मीटर, और इस तरीके। आई होप ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे ओम्स लॉ की, यानी कि ओम के नियम। आज की क्लास में इतना। ICT वर्चुअल क्लासेस